हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लास्ट क्लास में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में सीखे थे। हम पोर्टल में जाकर मतलब इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाकर हम इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, इनकम टैक्स का ऑफलाइन ऑनलाइन मोड सब कुछ पढ़े थे और पूरा डिटेल में डिस्कशन किए थे कि किस तरीके से होता है। मैं अपना खुद का आईडी लॉगिन करके तुमको दिखाया था कि किस तरीके से सब कुछ किया जाता है। ठीक है, आओ। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं ऑफिस में थाउजेंड्स ऑफ रिटर्न्स हर साल फाइल कर रहा हूँ, ऑडिट भी कर रहा हूँ और बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानता हूँ कि ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से होता है। ठीक है, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी 18 साल से ऊपर है उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर से फाइल करना चाहिए। फैमिली में जितने लोग हैं जो भी 18 साल से ऊपर हैं सबको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर से फाइल करना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में तो वो मुझे 7205156733 वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। मैं वो सभी दिक्कतें को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर हर एक इंसान का इनकम टैक्स रिटर्न जरूर से फाइल होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूं। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। एवरी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ हिज इनकम और लॉस टू द इनकम टैक्स ऑथोरिटी। हम डिपार्टमेंट को मतलब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको हम हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद इन स्पेसिफाइड डेट एंड मैनर। एक स्पेसिफाइड डेट और मैनर में। ध्यान रखना, ये वीडियो हमारा यूट्यूब में भी आने वाला है, साथ में ये वीडियो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी होगा। YouTube में सारे वीडियोज अपलोड नहीं होंगे, जैसा कि तुम जानते हो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में सारा वीडियो डिटेल में सब कुछ अपलोड किया जा रहा है विथ नोट्स, विथ रिवीजन क्लासेस, विथ एवरीथिंग। वहाँ पर डाउट्स के लिए अलग से प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो ज़रूर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें तुम व्हाट्सएप करके कोई भी दिक्कत, कोई भी कोर्सेज से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो हम आगे चलते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम सिंपली रेफर्स टू कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनकम एंड टैक्स पेमेंट टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। हम कितना कमाए और हमें कितना टैक्स देना है ये हम इनकम टैक्स अथॉरिटी को बताते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम डज नॉट मीन पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो तुम्हें टैक्स भी देना पड़ेगा। 5 लाख तक का लिमिट फ्री होता है। 5 लाख के अगर अंदर तुम्हारा इनकम है साल में तो फ्री है, कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न फाइल करो, बस काम खत्म। अगली साल से ये लिमिट 7 लाख रुपए का होने वाला है। अभी 5 लाख का है और अगली साल से ये 7 लाख रुपए का लिमिट होने वाला है। अगर 7 लाख रुपए से कम है तुम्हारा इनकम तो सिर्फ तुम्हें रिटर्न फाइल करना है, प्रोसीजरल पार्ट है, कोई भी प्रकार का टैक्स पेमेंट नहीं करना है। इनफैक्ट बहुत बार क्या होता है, हमारा टीडीएस कटा हुआ होता है, हमारा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा होता है। हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें वो पैसा रिटर्न भी मिल जाता है। जैसे बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट है, अगर उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें बहुत सारा टीडीएस कट जाता है, और बहुत सारे गाड़ी कोई खरीदे तो टीडीएस कटता है और वो हमें पता भी नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूर से चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट करिए और रिटर्न फाइल करवाइए, जिससे कि तुम्हारा हो सकता है कोई टीडीएस का पैसा कटा हो तो वो रिफंड भी तुम्हारे अकाउंट में आ जाए, जिससे तुम्हें नुकसान होने की जगह फायदा हो जाए। इट इज सपोज टू बी फाइल्ड इवन इफ द एसएससी हैज नो इनकम। अगर तुम्हारा कोई इनकम नहीं है तब भी तुम्हें रिटर्न फाइल करना चाहिए। आज के दिन में रिटर्न फाइल करने का बहुत सारा एडेड एडवांटेज है। जैसे कि लोन अगर तुम लेने जाओ, बड़े होकर कोई बिजनेस करोगे, लोन लेने जाओगे, जब लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला तुमसे 5 साल का रिटर्न मांगेगा, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है। तो साल में एक ही बार इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तो जब तुम ये सब काम करोगे तो तुम्हें बहुत बार रिटर्न्स के लिए मांगा जाएगा।
जब रिटर्न्स के लिए मांगा जाएगा तब तुम कैसे करोगे, लोन तो तुम्हें मिलेगा नहीं अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं कियो, फिर 5 साल वेट करो, 5 बार रिटर्न फाइल करो, फिर लोन लो, इस तरीके से बिजनेस हो पाएगा। तो एक समझदार इंसान 18 साल की उम्र से अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर देता है। एंड सस्टेन सम लॉस, एनी पर्सन हु कवर अंडर द स्कोप ऑफ एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ हिज इनकम अफेयर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉर ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर। हमें ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए ये काम करना पड़ेगा। Normally, return is filed during the assessment year that reflects the income and loss of the adjust previous year। हम previous year का जो income and loss होगा वो हम assessment year में फाइल करते हैं। ये इनकम टैक्स का चीज़ है जो कि तुम 3rd सेमेस्टर में पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें समझा दूंगा। In other words, return is to be filed after the income is being earned and taxes, if any has to be paid. For filing return of income, all provisions of computations and disclosure of income as per Income Tax Act applicable to the concerned assessment year should be followed। हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। ये सब तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे तुम कांटेक्ट करोगे रिटर्न फाइलिंग के लिए वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स है रिटर्न्स के, हम बताओ लास्ट क्लास में कितने तो फॉर्म्स देखे थे सर? हम ITR 1 से लेकर ITR 7 तक देखे थे। हाँ, 7 प्रकार का फॉर्म होता है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग फॉर्म होता है। आज वही हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सा फॉर्म फाइल करता है। देयर आर डिफरेंट टैक्स रिटर्न्स फॉर्म्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ SSC एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। If the SSC needs to follow them these forms strictly, the return form, ITR forms कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इनकम टैक्स का जो हम वेबसाइट में गए थे, याद करो, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, या ऑनलाइन भी फाइलिंग का फैसिलिटी आ गया है। पहले ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं था, सिर्फ हम डाउनलोड करके ही फाइल कर पाते थे। आज के दिन में ऑनलाइन फाइलिंग का भी फैसिलिटी आ गया है। सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 के बारे में। ITR 1 कौन फाइल करता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सहज। इस फॉर्म का एक और नाम दिया गया है सहज। सहज का मतलब जो आसान है उसको सहज, तो इसीलिए लोगों को बताने के लिए कि ITR फाइल करना बहुत आसान है, इसीलिए उसका नाम सहज दिया गया। रियलिटी में उतना भी आसान नहीं है जितना ये लिखा है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग सैलरी इनकम और पेंशन इनकम। जो सैलरीड पर्सन है, जो जॉब करते हैं, जिनका पेंशन इनकम है, जो जॉब से रिटायरमेंट ले चुके हैं, इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, जिनका एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी याद है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम इनकम टैक्स की क्लासेस में पढ़ते थे सेमेस्टर 3 के अंदर में। हाउस प्रॉपर्टी से अगर तुम्हारा एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। नॉट इन केस ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और कैरीड फॉरवर्ड, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट बीइंग मीनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर तुम्हारा कोई लॉटरी नहीं लगा है और रेस हॉर्स से कोई इनकम नहीं है, या इस प्रकार का स्पेशल इनकम कुछ भी नहीं है, तो तुम ITR 1 फाइल करोगे। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हु इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी और हैज इक्विटी शेयर्स इन अनलिस्टेड कंपनी। अगर कोई इंसान किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो ITR 1 नहीं फाइल कर सकता, उसे दूसरा ITR फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं ITR नंबर 2। ITR 2 कौन फाइल करता है? इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल और इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी फाइल कर सकता है। दोज हु हैव नो इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जिसका PGBP का इनकम को छोड़कर, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को छोड़कर कोई अदर इनकम होता है, वो लोग फाइल करते हैं ITR नंबर 2। ITR नंबर 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? It is applicable for an individual and Hindu undivided family, those who have any income चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, जिसका इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चार्जेबल है वो ITR नंबर 3 फाइल करता है। ITR 3 इज द कॉम्प्लेक्स ITR, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ITR नंबर 3। ठीक है, ITR 4 इट इज ऑल्सो नोन एज सुगम। सुगम भी एक आसान का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म। देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो ITR 4 फाइल करेगा। दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिनका ऑडिट नहीं होता, जिसके लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जिनका ऑडिट होगा वो ITR 3 फाइल करेंगे, जिनका ऑडिट नहीं होगा वो ITR 4 फाइल कर सकते हैं।
ITR नंबर 5 किसके लिए है? ITR नंबर 5 है फॉर्म के लिए, LLP के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। सर ये सब कौन होते हैं? ये सब इनकम टैक्स का नॉलेज है बच्चों। सेमेस्टर 3 में अगर इनकम टैक्स ठीक से पढ़े होते तो ये सब तुम्हें आज पता होता। कोई दिक्कत नहीं है, YouTube में इनकम टैक्स का प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर भी तुम देख सकते हो AOI कौन, AOP कौन होता है, BOI कौन होता है, फॉर्म, LLP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, प्राइवेट डिस्क्रिटरी ट्रस्ट, सोशल सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब जो होते हैं ये ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो गांव-गांव में लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट करते हैं, BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो क्लब्स होते हैं, ये सब BOI, AOI, AOP, BOI इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स है। रजिस्टर्ड अंडर 1860, ट्रस्ट अदर देन ट्रस्ट एलिजिबल टू फाइल ITR 7, स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, स्टेट ऑफ एन इंसॉल्वेंट बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)A ट्रस्ट और 139(4)B और 139(4)C और 139(4)D, अलग अलग सेक्शन है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ITR नंबर 6, इट इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 11। लास्ट में आता है हमारा ITR नंबर 7, ये कौन करता है? इट इज एप्लीकेबल टू पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4)A। बेसिकली ये इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस के लिए होता है। कॉलेज, स्कूल, तुम्हारा जो कॉलेज है ये ITR 7 फाइल करता होगा। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, मंदिर होते हैं, ये सब कोई ITR 7 का इनके पास ऑप्शन होता है। लास्ट में आता है ITR V, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट अ फॉर्म। ITR फाइल करने के बाद एक पेपर प्रिंट आउट निकलता है, वो प्रूफ है कि तुमने ITR फाइल किया है। सरकार भी तो हमें कोई प्रूफ देगा ना, अगर हम फॉर्म फिलअप करके अपलोड करेंगे, हो सकता है बाद में ऑटोमेटिकली कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए और वो डिलीट हो जाए, तो उसमें तो सरकार हमको फाइन पेनल्टी लगा देगा कि तुमने ITR फाइल नहीं किया। इसीलिए जब भी ITR फाइल होता है तो एक प्रिंट आउट निकलता है जिसको बोलते हैं हम ITR V, एक्नॉलेजमेंट का पेज बोला जाता है, जो एक प्रूफ है कि तुमने ITR फाइल किया है, जिसमें समराइज्ड वे में सारा डिटेल लिखा होता है। बात समझ में आया? ITR V इज अ प्रूफ दैट यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न्स। अगर इन केस कोई बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम हो, ऑनलाइन पोर्टल काम करना बंद कर दे, तो तुम्हारे पास तुम्हारा प्रूफ है कि तुमने अपना रिटर्न टाइमली डिपॉजिट किया था, उसमें सारा डिटेल समराइज्ड वे में रहता है। इट इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। बात समझ में आया? मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान रखना, सारा वीडियोस जो है हमारा वो मोबाइल एप्लीकेशन में है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी तकलीफ बीकॉम से रिलेटेड, हम हैं तुम्हारे साथ हमेशा। बीकॉम से रिलेटेड कुछ भी हो, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से व्हाट्सएप करना, जिससे हम तुम्हारा मदद कर पाएंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।